हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि आज एक मूवमेंट आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो आप अगर आज नोट करोगे तो आज दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मूव आया था। नीचे की ट्रेजेक्टरी थी दोनों के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में। और अब देखिए दोनों है ना एक बड़े इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आ चुके हैं। अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी, ये निफ्टी का चार्ट है, दोनों अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। ये देखो बैंक निफ्टी भी अपने 10 डेज मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। तो अब इसको हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए अब कल के लिए या फिर आने वाली वीक्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। देखिए अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे देखते हो तो आप यहाँ देखोगे, मैंने पुराने मेरे वीडियोस में भी जो एक दो दिन पहले आए थे, आई थिंक वेनसडे का वीडियो था या ट्यूसडे का वीडियो था, मैंने उस दिन भी मेंशन किया था कि अब जो प्राइस है ना वो प्रोबेबली अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में जाने की कोशिश करेगा, राइट। उस तरफ ये रिट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आज उन्हीं प्राइस से इसने एक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब वो लेवल कौन सा है आपका, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, 24,870 का लेवल था वो। एग्जैक्टली आपके वहीं पे 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेजेस है। और अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे इसका एनालाइज करते हो निफ्टी का, तब आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये इन्हीं लेवल्स पे आके ये रुका है। अब हमारे पास कल के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, देखिए अब अगर इसका मैं ना एक बार वापस डेली चार्ट लगाता हूँ, अब आप कैंडल्स देखना। ठीक है, देखिए 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक इसमें एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, अब अगर ये वाला सपोर्ट भी तोड़ती है निफ्टी, राइट, सपोर्ट इसका बनता है आपका 24,826 का, राइट। अगर ये वाला लेवल भी आपका निफ्टी के अंदर ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी आपको 24,700 तक का जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको दिखा सकता है नीचे की तरफ, राइट। अगर ऊपर की तरफ की हम लोग बात करें तो ऊपर अगर आपका 24,923 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको एक लेवल दिख सकता है, एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है 25,000 तक का। और फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए 25,000 का लेवल थोड़ा सा मुश्किल होगा एक बार के लिए। वहाँ पे अगर आप सपोज कल यहाँ से ये ब्रेकआउट लेके 24,926 का ब्रेकआउट लेके 25,000 की तरफ आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन लेवल्स पे आता है तो ये वापस एक थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो ये वाला ऐसा लेवल रहेगा कि जहाँ पे 25,000 का, कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। और अगर 25,000 का लेवल क्रॉस होता है तब फिर हम लोग फ्रेश पोजीशंस बनाने की ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो नीचे की तरफ हो गया आपका लेवल 24,826 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,700 का लेवल आ सकता है। और 24,030 मान के चलिए, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,000 तक का लेवल कल के दिन आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। क्विकली अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको कल का लो बताया था वो लो ब्रेक होने के बाद आपका एक पूरे दिन आपको एक ठीक ठाक यहाँ पे नीचे की तरफ मूव दिखा है। कल भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी, कल का अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो कल भी मेंशन किया था कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी अपनी ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी, अगर इसको मैं आर्ली चार्ट पे दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। अब ये जो आर्ली चार्ट पर ट्रेंड लाइन बन रही है, मैंने कल भी मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसका जो मैंने आपको निफ्टी में मूविंग एवरेजेस बताए थे डेली चार्ट पे, अगर वहाँ मैं आपको ये बैंक निफ्टी के अंदर दिखाता हूँ तो अब बैंक निफ्टी में भी देखोगे कि ये अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में आ चुका है। अब बैंक निफ्टी में देखिए ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, कितना रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से पॉसिबल है, वो है आपका अराउंड 55,700 से लेके 750 तक, 750 मतलब आप इसको 55,700 से लेके 800 तक के लेवल का मान के चलिए। अगर रिट्रेसमेंट आना है तो आपको इतना रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे आपका 20 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे खड़ा है, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए क्या क्या है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका जो आज का लो बना है इसका, राइट। जो आज का इसका लो है 55,968 का, तो आप इसको 55,950 मान के चलिए। अगर वो वाला लेवल ब्रेक होता है तो मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया 55,700 से लेकर 800 तक की रेंज पे जा सकता है। और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे अगर 55,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 55,550 से लेकर 600 तक का लेवल बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी अगर कल की तारीख पे ये वाला लेवल निकालता है 56,250 का लेवल, अगर बैंक निफ्टी कल निकालता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 56,400 तक का। और वो वाला अगर लेवल निकलता है तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 56,600 तक, राइट।
तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। और कल का देखिए, कल का दिन थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, क्योंकि अगर इन सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। पर अगर इनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो फिर आपको एक काफ़ी ठंडा दिन भी पॉसिबल है देखने को मिले। बस मैटर यही करता है कि जो आज मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल्स बताए, जो जो कि इनके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लो है, वो कल की तारीख में ब्रेक होने चाहिए। अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर आपको एक ठीक ठाक मूव नीचे की तरफ दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पर आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।